So, good morning, student. Today we will discuss the introduction to remote sensing. इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था एरियल फोटोग्राफ्स के बारे में। तो आप कोई चीज़ को देखते हैं तो आप उसके माइंड में पिक्चर बन जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप रिमोट सेंसिंग के बारे में दूर से इसके विदाउट टचिंग से जो है कोई काम करते हैं। We have read about aerial photography in chapter 6. If you have carefully gone through its contents, you would have appreciated that it is an extension of the observation and recording capabilities of the human eyes. You may also have noticed that the photographic system utilizes the same principles of observation and recording the object of the surface. देखिए बच्चों, जो भी जितने भी रिसर्च हुई है वो ह्यूमन बॉडी से हुई है। उनकी जो आंखें किस प्रकार से काम करती हैं हमारी बॉडी की और किस प्रकार से किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी एक पिक्चर बन जाती है हमारे माइंड। एज बीइंग डन बाय द आइज, however both the human eyes and the photographic system respond to the light in a minute portion. यानी कुछ ही लाइट के एक मिनट के कुछ ही पल में जो है हमारे वो चीज़ें दिखाई देती हैं और उसका रिस्पॉन्ड देती है चीज़। ये हम जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी एक पिक्चर बन जाती है अपने माइंड में और उसको रिस्पॉन्ड करती भी ये चीज़ है। The present day remote sensing devices on the other hand react to the much wider range. जो रिमोट सेंसिंग में बहुत बड़ा वाइड उसमें काम करता है क्योंकि जो आँखें हैं वो एक लिमिटेड में काम करती है। रेडिएशन होता है उससे, रिफ्लेक्टेड होता है, इमिटेड, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑब्जेक्ट सरफेस एट द टेम्परेचर अबव द 0 डिग्री केल्विन और यू कैन से -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर से ऊपर होगा जब काम करती है, अदरवाइज नहीं काम करती है। तो The term remote sensing was first used in early 1960s. Later it was defined as the total processes used to acquire and measure the information of some property of object and phenomena by a recording devices. Senses को बोलते हैं, recording device करता हो। That is not in physical contact. इसका कोई physical contact नहीं होता है with the object and phenomena in a study. It can be noted from the above definition of the remote sensing that is primarily involves an object surface, the recording device and the information carrying the energy wave. इसे फिगर दिया गया नीचे, इसमें देख सकते हैं फिगर में कि किस प्रकार से आप किसी चीज़ को देखते हैं और ये फिर वापस इसके पास ये ऑब्जेक्ट सरफेस है और ये नेचुरल सेंसर आपको दिखाया गया है इसको किस प्रकार से देखती है और फिर ये इसकी एक पिक्चर बन जाती है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेम ऑफ द रिमोट सेंसिंग, इस प्रकार से एक ये फ्रेम बनाया गया है। उसी प्रकार से रिमोट सेंसिंग जो है वो काम करता है। इसमें बच्चों कुछ टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा सा ये फिजिक्स की टर्म है, खासकर से इलेक्ट्रॉनिक्स की कह सकते हैं। एब्जॉर्बेंस क्या होता है? रेशो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, जो एक रेशो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी का एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है टू द एनर्जी इट रिसीव्स। The ratio of the radiant energy absorbed by a substance to the energy it receives. एक बैंड होता है, आपने सुना जैसे 2 बैंड 3 बैंड की रेडियो आती थी पहले। द स्पेसिफिक वेव लेंथ, इनकी वेव थी द स्पेसिफिक वेव लेंथ इंटरवल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इस प्रकार की टर्म है। डिजिटल इमेज होती है एन एरे ऑफ डिजिटल नंबर dn अरेंज इन द रोज एंड कॉलम्स। वो उसको एक अरेंज करता है एक रो में और कॉलम्स में, having the property of an intensity value and their the locations. उनकी साथ साथ में प्रॉपर्टी इंटेंसिटी करता है, वैल्यू करता है लोकेशंस। नेक्स्ट आपका डिजिटल नंबर एंड इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ ए पिक्सल इन ए डिजिटल इमेज। उसकी इंटेंसिटी वैल्यू है वो पिक्सल की, वो डिजिटल इमेज बना देता है इससे नंबर्स के द्वारा। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करता है वो। The numerical manipulation, जो numerical है उसको मैनिपुलेट किया जाता है of the DN values for the purpose of extracting information about the phenomena of surface they represent. उसके बाद उसको हमें प्रोसेस किया जाता है, मैनिपुलेशन करते हैं, उसको पर्पस किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, वही इंफॉर्मेशन जो है उसको निकाल देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार से ये डिजिटल इमेज की प्रोसेसिंग किया जाता है। नेक्स्ट आपका EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द एनर्जी प्रोपगेटेड थ्रू स्पेस, the energy propagated through a space or a medium at a speed of light। इस प्रकार से जो प्रोड करते हैं एनर्जी, स्पीड लाइट बच्चों आपने पता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ए कंटिन्यूम ऑफ EMR दैट रेंजेस फ्रॉम शॉर्ट वेव हाई फ्रिक्वेंसी कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक होता है जो हमारा यूनिवर्स है,
हाई फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेडिएशन टू द लॉन्ग वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है, एक स्पेक्ट्रम समझते हो आप। फाल्स कलर कंपोजिट FCC, an artificially generated color image in which the blue, green and the red color are assigned by the wavelength। इस प्रकार के ये एक आर्टिफिशियली कलर होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर्स। वेवलेंथ रीजन्स टू विच दे डू नॉट बिलोंग टू द नेचर, जो कि सारे के सारे प्रकृति में जो इस प्रकार के कलर नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन स्टैंडर्ड ऑफ ए फॉल्स कलर कंपोजिट ब्लू इज असाइन टू द ग्रीन रेडिएशन, इसका देखिए 0.5 टू 0.6 का ये होता है आपका माइक्रोमीटर बोलते हैं इसको, यूनिट होती है माइक्रोमीटर यूनिट का होता है माइक्रोमीटर्स, यानी जिसमें माइनस से इसका हम करते हैं यूनिट का मतलब होता है यहाँ पर ये जो लिखी गई है इसका मतलब होता है यानी -10⁶, इस प्रकार से -10⁶ होता है। ग्रीन इज असाइन टू द रेड रेडिएशन 0.6 टू 0.7 इस प्रकार से, एंड रेड इज असाइन टू द नियर द इंफ्रारेड रेडिएशन 0.7 टू द 0.8 जो है वो माइक्रोमीटर होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं माइक्रोमीटर्स, यानी बहुत माइक्रो सूक्ष्म मीटर्स। माइनस इसका मतलब होता है -10⁶। ग्रे स्केल ए मीडियम टू कैलिब्रेट द वेरिएशन इन द ब्राइटनेस ऑफ एन इमेज, एक मीडियम होता है जैसे हम बात करते हैं उसको ब्राइटनेस कर देते हैं किसी चीज़ को, एक मीडियम एक माध्यम होता है जो कैलिब्रेट करता है वेरिएशन इन द ब्राइटनेस ऑफ एन इमेज दैट रेंजेस फ्रॉम ब्लैक टू वाइट, कभी ब्लैक होता है वाइट होता है, विद द इंटरमीडिएट ग्रे कलर्स। इमेज होता है द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ए सीन, इस चीज़ को आप इमेज कहते हैं। द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ए सीन कंप्राइजिंग ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स एंड एक्टिविटीज प्रोड्यूस्ड बाई फोटोग्राफिक एंड नॉन फोटोग्राफिक मीन्स, इस प्रकार से इमेज। सीन द ग्राउंड एरिया कवर्ड बाई एन इमेज और फोटोग्राफ्स, उसको बोलते हैं एक सीन जैसे आप देखते हैं कोई अच्छा सीन आपने देखे, द ग्राउंड एरिया कवर्ड बाई एन इमेज और फोटोग्राफ्स। सेंसर एन इमेजिंग और नॉन इमेजिंग डिवाइस that received EMR electromagnetic radiation and converts it into the a signal, इस प्रकार से जो उसको रिसीव करता है और उस सिग्नल को फिर आगे कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इनटू द सिग्नल्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड डिस्प्ले, इसको रिकॉर्ड करते डिस्प्ले किया जाता है एज फोटोग्राफिक और डिजिटल इमेज, जैसे फोटोग्राफ में या उसकी डिजिटल इमेज बन जाती है, इसको बोलते हैं सेंसर। यानी वो रिसीव करता है उसको इलेक्ट्रॉनिक वेव को और आगे कन्वर्ट करता है सिग्नल में, और सिग्नल आगे फिर रिकॉर्ड होता है और उसके बाद फिर हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं एज ए फोटोग्राफ्स और डिजिटल इमेज के अंदर। तो सेंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ब्राइटनेस होती है द रेशियो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, रेशियो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय ए सब्सटेंस टू द एनर्जी इट रिसीव्स। उसके बाद स्पेक्ट्रल बैंड द रेंज ऑफ द वेवलेंथ इन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम सच एज द ग्रीन बैंड रेंजेस फ्रॉम द 0.5 to 6, आपको बता दें ये माइक्रोमीटर होता है, एंड रेंज फॉर द NIR बैंड 0.7 टू द 11 माइक्रोमीटर्स। ये तो बच्चों आपकी कुछ यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखते हैं इसकी क्या क्या स्टेज होती है। स्टेज इन द रिमोट सेंसिंग, किस प्रकार से यानी जो रिमोट सेंसिंग है बच्चों आज की इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जैसे बहुत चीज़ें होती हैं जो सेटेलाइट होते हैं हो जाते हैं, वो सारा का सारा इस प्रकार से काम करते हैं। इसमें जैसे हम बात करें भी पहले क्या था आज क्या उसमें सेंसिंग क्या है, हम वहीं बैठे बैठे देख लेते हैं। इस प्रकार से दूर दराज के एरियाज की जो रिमोट सेंसिंग की जाती है वहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है क्या कुछ है, तो इन चीज़ों से इसका बड़ा फ़ायदा होता है। आज के टाइम में वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिमोट सेंसिंग, इसका बड़ा फ़ायदा है और कई फील्ड में इसका यूज़ कर, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है या जो और फील्ड यूज़ करते हैं इसका हम प्लानिंग बनाने यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया, इसको ध्यान से देखें आप फिगर को देख सकते हैं आप, इसमें किस प्रकार से काम करता है। देखिए सबसे पहले अर्थ सरफेस जो फीचर्स है यहाँ पर इंटरेक्शन होगा इसका प्रोपेगेशन इमारत के द्वारा, सोर्स ऑफ एनर्जी आती है कहीं से भी देते हैं, सन से लेते हैं वैसे तो और भी इसके मीडियम हो सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोपोनेंट ऑफ द एनर्जी थ्रू द एटमोसफियर, इस प्रकार से देखिए जा रही है। और फिर ये यहाँ पर देखिए इसका क्या डिजिटल बनता है ये और पिक्टोरियल बन जाता है रेफरेंस डेटा के अंदर ये। उसके बाद फिर ये आगे चलेगा विजुअल हो गई और डिजिटल हो गया, और उसके बाद फिर इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। देखिए डाटा प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, यहाँ से हमने फोटो लिया, यहाँ से इसकी इमेज ली है, देखिए ध्यान से देखिए ये जो एरिया आपका ये सारा यहाँ से आपने इसकी इमेज ली सोर्स ऑफ एनर्जी का, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और ये देखिए वापस चलेगा। उसके बाद फिर ये यहाँ पर
डाटा प्रोडक्ट हो गया, हमने डिजिटल फॉर्म में होगा, उसकी पिक्चर बना दी हमने, और फिर डाटा इस प्रकार से विजुअल होगा, इसका डिजिटल होगा, इंटरप्रिटेशन करते हैं, स्लाइस करते हैं, और उसके बाद फिर ये आगे जाकर यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन में प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार की स्टेज पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से ही। तो इसमें जो मैंने आपको दिखाया फिगर, इलस्ट्रेट द प्रोसेसेस यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग डाटा एक्विजिशन, किस प्रकार से यानी एक्विजिशन करते हैं। दीज बेसिक प्रोसेसेस दैट हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फिनोमेना ऑफ द सरफेस एज आर फॉलोज। सोर्सेज एनर्जी हो सकती है, सब भी हो सकता है, सेल्फ इमिशन उसके अंदर इस प्रकार से कुछ होते हैं, इमिशन होता रहता है। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द सरफेस टू द अर्थ। ट्रांसमिशन होता है एनर्जी के फ्रॉम सोर्स से लेकर के टू सरफेस ऑफ द अर्थ। इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद द सरफेस, देखिए बच्चों इसमें एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बगैर कुछ नहीं। इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद द सरफेस। फोर्थ इसके अंदर क्या होता है, प्रोपेगेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, जो भी है उसके बाद फिर वापस इमिटेड ऑफ एनर्जी थ्रू द एटमोस्फियर के जरिए आती है। डिटेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड, डिटेक्शन हो जाता है रिफ्लेक्टेड इमिटेड एनर्जी बाय द सेंसर, सेंसर के द्वारा वो डिटेक्ट की जाती है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी रिसीव्ड इनटू द फोटोग्राफिक, उसके बाद उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी रिसीव्ड इनटू द फोटोग्राफिक डिजिटल फॉर्म ऑफ डाटा। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट्स फ्रॉम द डाटा प्रोडक्ट एंड कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द मैप टेबुलर फॉर्म्स। ये इसके पॉइंट्स हैं, इस प्रकार से स्टेज होती है और ये काम करता है। वेरी गुड। तो ये अब हम यहाँ पर बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग। द एनर्जी मे बी आर्टिफिशियली जनरेटेड एंड यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड फिनोमेना सच एज द फ्लैश गन्स और एनर्जी बीम्स यूज्ड इन द राडार बोलते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड द रेंजिंग इसको बोलते हैं। इस प्रकार से डिटेक्शन करते रेंजिंग करती है। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। द एनर्जी दैट एनिमेट्स फ्रॉम ए सोर्स प्रोपगेट्स बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द वेव ऑफ एनर्जी एट द स्पीड ऑफ द लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सच एनर्जी प्रोपगेशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बोलते हैं आप। इस प्रकार से जो एनर्जी का प्रोपगेशन होता है आगे चल जाती है, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR इसको शॉर्ट फॉर्म में। द एनर्जी वेव वेरी इन साइज एंड फ्रीक्वेंसी। एनर्जी देखिए जो वेव होती है वेरी होती है, एक साथ होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। द प्लॉटिंग ऑफ सच वेरिएशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द प्लॉटिंग ऑफ सच वेरिएशन, जिस प्रकार का प्लॉटिंग होता है उसके अंदर स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। On the basis of the size of the wave and frequency, the energy wave are grouped into gamma, X rays, ultraviolet rays, visible rays, infrared, microwave and radio waves। इस प्रकार से इसकी एक एक रेंज नोट कर सकते हैं आप, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में बच्चों ये। On the basis of size and frequency, the energy wave are grouped into gamma, X rays, ultraviolet rays, visible rays, infrared, microwave and radio waves। Each one of these broad region of the spectrum is used in different applications। इसके अलग अलग उसमें यूज किया जाता है। However, the visible, infrared and microwave region of the energy are used in remote sensing। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये दिखा रखा है इसका, ये वेवलेंथ इसमें आपको बताइए, इसमें देख सकते हैं आप, ये माइक्रोमीटर है ये वेवलेंथ इसके, और नीचे देखिए जो वेवलेंथ दिया गया ये नैनोमीटर है, नैनो और छोटा हो जाता है उससे, नैनोमीटर, NM का मतलब होता है यहाँ पर नैनोमीटर। ये देखिए इस प्रकार से इसके अंदर है, इस प्रकार की वायलेट कलर है, और ये अल्ट्रावायलेट, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, इस प्रकार से चलता है इसके अंदर। द विजिबल स्पेक्ट्रम इस प्रकार का होता है, देख सकते हैं आप वेवलेंथ। इसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स इस प्रकार से दिखाया गया इसके अंदर, देख सकते हैं अभी ये 10-1, 2 इस प्रकार से, और ये 7 तक इसमें। Interaction of energy with the earth surface, the propagation energy finally interaction with the object of the surface of the earth। देखिए कोई भी एनर्जी आती है तो उसकी इंटरेक्शन करती है, वो उसकी फोटो लेती है जो भी। दिस लीड्स टू द एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिशन, उसके बाद फिर उसको एब्जॉर्ब करती है, ट्रांसमिशन करती है, रिफ्लेक्शन करती है, और एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से। वी ऑल नो दैट ऑल ऑब्जेक्ट वेरी इन देयर द कंपोजिशन। बच्चों देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है
उसका जो कंपोजिशन होता है वो एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है सबका, अपीयरेंस अलग होती है, फॉर्म अलग होती है एंड अदर प्रॉपर्टीज। हेंस द ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्स जो करेगा एनर्जी दे रिसीव आर आल्सो नॉट यूनिफॉर्म, एक समान नहीं होता, अलग अलग उसमें वो रिस्पॉन्ड करते हैं। Besides, one particular object also responds differently to the energy it received in different region of the spectrum. इसमें लिखा है, for example, a freshwater body absorbs the more energy in red and infrared regions of the spectrum and appears the dark or black in the satellite images, whereas the turbid water body reflects the more in the blue and the green regions of the spectrum and appears in light. इस प्रकार से इसमें देखिए फोटो देखते हैं, नीचे एक फोटो दिखाई गई है इसके अंदर, इसमें अलग अलग से दिखाएगा इसकी जो स्पेक्ट्रम है, ये देखिए स्पेक्ट्रल सिग्नेचर मतलब उसके साइन जो अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको, सोयल, वेजिटेशन एंड वाटर, इस प्रकार से दिखाएगा। इसके अंदर देखिए वाटर का ये जो लाइन दिखाई वाटर के लिए दिखाई गई है और ये वेजिटेशन के लिए, ये ड्राई बेयर सोयल ग्रे ब्राउन दिखाएगा। तो इनकी जो रिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग है, देख सकते हैं आप इसमें दिखाएगा, ये वेव लेंथ दिखाई गई है माइक्रोमीटर में, इस प्रकार से इसकी अलग है और इसकी अलग है, इसकी अलग है। इस प्रकार से एक पिक्चर दिखाएगी नीचे, देख सकते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। ये जो पिक्चर लगी है IRS के द्वारा, इंडियन रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट होता है, वन सी बैंड, वन ग्रीन लेफ्ट एंड बैंड फॉर IR इमेजेस ऑफ द सांबर लेक राजस्थान। इस प्रकार से इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, हमें दोनों का अलग अलग डिफरेंस दिखाई देता है सांबर लेक की। प्रोपेगेशन ऑफ वे रिफ्लेक्टेड इमिटेड एनर्जी थ्रू द एटमोसफियर, देखिए इसमें एटमोसफियर में कैसे काम करते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड इमिटेड एनर्जी थ्रू एटमोसफियर, व्हेन द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इट री एंट्री इनटू द एटमोसफियर, उसके बाद फिर ये दोबारा एक बार आती है, फिर दोबारा फिर उसमें री एंट्री कर जाते हैं एटमोसफियर में। यू मे बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एटमोसफियर कंप्राइज, ऐसा आपको पता है कि एटमोसफियर में गैसेस पाई जाती हैं, जिसके अंदर बहुत सी गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स। द एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एटमोसफियर कॉन्स्टिट्यूंट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी गेट मॉडिफाइड। तो उसके बाद जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं उसके अंदर प्रॉपर्टीज है वो ओरिजिनल रूप में रहती है, मॉडिफाइड रहती है। ओरिजिनल एनर्जी गेट मॉडिफाइड वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड, the hydrogen and the water molecules absorb the energy in the middle infrared regions. The dust particles scatter the blue energy. इसमें dust particles जहाँ होंगे तो बच्चों आप देखते हैं कि हमारा जो आसमान है, जो स्काई है, वो ब्लू दिखाई देता है due to the dust particles. The dust particles scatter the blue energy. Hence, the energy that is either absorbed or scattered by the atmospheric constituents never reaches to the sensor placed on board a satellite, and the properties of the object carried by the such एनर्जी वेव्स आर लेफ्ट द अनरिकॉर्डेड। इस प्रकार से वो रह जाती है, इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। डिटेक्शन ऑफ रिफ्लेक्ट एमिटेड एनर्जी बाय द सेंसर, अब ये देखिए आगे कैसे काम करता है। द सेंसर रिकॉर्डिंग द एनर्जी दैट दे रिसीव आर प्लेस्ड इन ए नियर पोलर सन सेंसर होता है, जो उसके इस प्रकार जो सन कह सकते हैं, उसके उसके साथ साथ वो घूमता है, ऑर्बिट के ऊपर घूमता है, Sun's orbit and altitudes of the 700 to 900 kilometers. These satellites are known as remote sensing satellite. These satellites are known as the remote sensing satellite, that is the Indian remote sensing series. As against these satellites, the weather monitoring and the telecommunication satellite are placed in a geostationary position. The satellite is always positioned towards the orbit that the synchronizes with the direction of the rotation of the earth and revolves around the earth, coinciding with the direction of the movement of the earth over its axis. इसके साथ ही कंसाइन कर देता है दोनों, ठीक है। revolves around the earth coinciding with the direction of the movement of the earth over its axis at the altitude of the nearly 36,000 kilometer. ये इसके एग्जाम्पल दिएगा इन satellite है। So the satellite, a comparison between the remote sensing and weather monitoring satellites given in box, दोनों का कंपेरिजन दिएगा, नीचे फिगर दिया गया। ऑर्बिट ऑफ द सन सेंसिटाइजेस एंड जियोस्टेशनरी में क्या डिफरेंस है। ऑर्बिटल में देखिए इसका अल्टीट्यूड्स क्या होता है, इसका जो अल्टीट्यूड है वो 7 से लेकर के 900 किलोमीटर होता है सन सेंसिटाइजेशन का,
सेटेलाइट का, और जियो स्टेशनरी का जो है वो 36,000 किलोमीटर। इसका कवरेज जो है वो 80 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री साउथ तो कवरेज करता है। ऑर्बिटल पीरियड जो इसका होता है @ 14 ऑर्बिट्स पर डे, लेकिन जो 24 इसके जो ऑर्बिट्स के चक्कर लगाता है। रेजोल्यूशन जो इसका फाइन होता है, जो दिखता है फाइन दिखाई देता है, इसमें आपका 182 मीटर टू द 1 मीटर होता है इसका रेजोल्यूशन। यूजेज इसका क्या है, अर्थ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं और उसका अप्लीकेशन करते हैं। इसमें देखिए इसकी जो अल्टीट्यूड से जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर है, और इसका 1/3 है, 1/3 ऑफ द ग्लोब में से करता है, 1/3 ऑफ द ग्लोब, 24 आवर्स लेता है। इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो फाइन तो कोर्स होता है इसका जो, और 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का होता है। इसका यूज़ करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वेदर मॉनिटरिंग के लिए। तो दोनों का अलग अलग इसका एक यूज़ है। इस प्रकार का सेटेलाइट कह सकते हैं आप इसको, ऑर्बिट सेटेलाइट कह सकते हैं, इसको जियोस्टेशनरी सेटेलाइट। डिफरेंस बिटवीन द सनोरिसिस एंड द जियोस्टेशनरी सेटेलाइट्स, ये इस प्रकार से देखिए काम करते हैं। इसमें दिखा रखा है दोनों में, ये कैसे काम करते हैं। सेटेलाइट ग्राउंड ट्रैक इस प्रकार से, ये देखिए अर्थ इसकी चारों तरफ इस प्रकार से रोटेट करता है, सेटेलाइट डायरेक्शन है इसकी। ये सेटेलाइट ग्राउंड ट्रैक है, इसका इस प्रकार से इक्वेटर दिखा रखी, और ये अर्थ रोटेशन किस प्रकार से रोटेट करती है। ऑर्बिट ऑफ द सन सेटेलाइट लेफ्ट एंड राइट इन द सेटेलाइट, ये इस प्रकार से काम करता है। देखिए इसकी ये सेटेलाइट इस तरह से काम करते हैं, ये एरिया अपना कवर करता है। रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट आर डिप्लॉयड विद द सेंसर विच आर कैपेबल ऑफ कलेक्टिंग द electromagnetic radiation reflected by the object. We have seen in chapter 6, listen लिखेगी, how the photographic cameras obtain the photographs at the instance of the exposures. अब the sensor used in remote sensing satellites possess the mechanism, इसका एक मैकेनिज्म काम करता है। फिर आगे किस प्रकार से उसको वो चेंज करता है, डिफरेंट टाइप के इसके अंदर इक्विपमेंट लगे होते हैं, और वो उस फॉर्म को आगे जो है वो डाटाज के रूप में, उसके बाद फोटोज के रूप में जिसको फिर जो है वो फाइनल देता है। Our sensor used in remote sensing satellite possesses the mechanism that is different from photographic cameras in collecting and recording the information. The image is so acquired by the space-borne sensor. इस प्रकार से space-borne sensor होते हैं, are in digital format as against the photographic format obtained through e-camera based system होता है। तो देखिए किस प्रकार से इसका उपयोग कन्वर्ट करता है। Conversion of energy received into the photographic digital form of data. The radiation received by the sensor, रेडिएशन होता है सेंसर के द्वारा, आर इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट इनटू द डिजिटल इमेज, वो उसको जो कन्वर्ट कर देता है डिजिटल इमेज के अंदर। इट कंप्राइज डिजिटल नंबर्स दैट आर अरेंज इन द रोज एंड कॉलम्स, उसके बाद फिर उसको ये नंबर को जो है वो अरेंज करता है रो और कॉलम्स। दिस नंबर में आल्सो भी कन्वर्ट इनटू एन एनालॉग, इसको पिक्चर में, उसके बाद फिर जो नंबर होते हैं उसको पिक्चर में देते हैं, फॉर्म ऑफ डाटा प्रोडक्ट। द सेंसर ऑन बोर्ड ऑन द अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिकली transmit the collected image data on the earth receiving the station located in the different parts of the world, तो वहाँ पर वो भेजता है जो हमारे स्टेशन होते हैं। इन इंडिया वन सच स्टेशन इज लोकेटेड इन द सादनगर इन हैदराबाद, ये हैदराबाद के अंदर स्टेशन है रिमोट सेंसिंग का। और एक्सट्रैक्शन ऑफ द, उसके बाद वो किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, कंटेंट्स फ्रॉम डाटा प्रोडक्ट। आफ्टर द इमेज डाटा इज रिसीव्ड एट द अर्थ स्टेशन, उसके बाद देखिए वहाँ पर डाटा रिसीव होता है। इट इज़ प्रोसेस्ड, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है फॉर एलिमिनेशन ऑफ एरर्स, उसके अंदर जो एरर होती है उसको एलिमिनेट किया जाता है। कॉज्ड ड्यूरिंग इमेज डाटा कलेक्शन, वंस इज इमेज इज करेक्टेड, अगर मान लीजिए कोई इमेज करेक्टेड है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इज करी, उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, अलग की जाती है, इज करीड आउट फ्रॉम द डिजिटल इमेजेस के रूप में। यूजिंग द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, उसको फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। टेक्निक्स एंड फ्रॉम एनालॉग, उसको पिक्चर में एनालॉग फ्रॉम द डाटा प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग द विजुअल इंटरप्रिटेशन मेथड्स, इस प्रकार से मेथड यूज करके उसको विजुअल इंटरप्रिटेशन करते हैं। कन्वर्जन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द मैप, उसके बाद देखिए फिर मैप में कैसे करते हैं, टेबल फॉर्म। द इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन इज फाइनली डिलीटेड एंड कन्वर्टेड टू द डिफरेंट लेयर्स, उसको फिर जो है उसको कन्वर्टेड कर देते हैं डिफरेंट लेयर्स के अंदर। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो हमने इंटरप्रिटेशन कर दिया इंफॉर्मेशन, उसको फाइनली डिलीटेड किया जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप में एक उसको थीम बनाया जाता है और उसको डिफरेंट लेयर में यूज करते हैं। बिसाइड द क्वांटिटेटिव मेजर्स आर आल्सो टेकन टू द जनरेट टेबुलर डेटा,
उसके बाद जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है उसमें वो प्रेजेंट किए जाते हैं टेबल डेटा के अंदर, और तब जा करके इसकी मैप बनाई जाती है। नेक्स्ट बच्चों, आपका सेंसर कैसे काम करता है। ये सेंसर इज ए डिवाइस दैट द गैदर्स इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन, कन्वर्ट्स इट इनटू ए सिग्नल। ये देखिए, जो सेंसर है एक डिवाइस होता है जो गैदर करता है इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस को और उसको कन्वर्ट कर देता है सिग्नल में, एंड प्रेजेंट इट इन द फॉर्म सुटेबल फॉर द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जेक्ट के बारे में, बेस्ड अपॉन द फॉर्म ऑफ द डेटा आउटपुट। द सेंसर आर क्लासिफाइड इनटू द फोटोग्राफिक एंड नॉन फोटोग्राफिक, कह सकते हैं आप, इसको डिस्प्ले हो सकता है। ये फोटोग्राफिक सेंसर कैमरा जो होता है रिकॉर्ड द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस रिकॉर्ड करता है एट एन इंस्टांस ऑफ द एक्सपोजर। ऑन द अदर हैंड, ए नॉन फोटोग्राफिक सेंसर ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन बाइट बाई बाइट फॉर्म, एक एक करके जो है उसको बाइट बाई। दीज सेंसर्स आर नोन एज द स्कैनर्स। जिसमें स्कैन करते हैं कोई चीज़ को, जैसे करते स्कैन करता है कोई चीज़ को एकदम स्कैन कर देता है। यू ऑलरेडी रीड अबाउट द टाइप्स एंड ज्योमेट्री, इसमें ज्योमेट्री का ऑन फोटोग्राफिक कैमरा, जैसे मैंने पढ़ा था अभी किस प्रकार की ज्योमेट्री होती है फोटोग्राफी चैप्टर में। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल कन्फाइन आवरसेल्व्स दैट डिस्क्राइब द नॉन फोटोग्राफिक सेंसर दैट आर यूज्ड इन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। इसमें और यहाँ पर देखिए आपका मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर होता है। इन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग द मल्टी स्पेक्ट्रम स्कैनर्स, MSS को बोलते हैं, आर यूज्ड एज द सेंसर्स। द सेंसर आर designed to obtain images of the object while sweeping across the field of view. A view scanner is usually made up of a reception system consisting of a mirror. देखिए इसमें किस प्रकार से काम करता है। Scanner is usually made up of the reception of system consisting of a mirror and detector. Detector को mirror. A scanning sensor construct the scene. जो scanning sensor होता है वो construct करता है scene by recording a series of the scan lines. While doing so, the motor devices oscillate, उसको आप इसको घुमाता है, and scanning mirror through the angular field of the view of the sensor, which determine the length of scan lines is called the swath बोलते हैं इसको। इस तरह में इसकी determine the length, उसकी length को scan करता है, length of scan lines is called the swath. It is because of such reasons that the mode of the collection of images by scanners is referred byte by byte. Each scene is composed of cells and determine the spatial resolution of an image. The oscillation of the scanning mirror across the scene directs a received energy by the detectors, where it is converted into the electrical signals. देखिए आगे इसको कर दे, उसके बाद फिर इसको जो है कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। These signals are further converted into the numerical values. ये सिग्नल जो है आगे कन्वर्ट कर जाते हैं numerical values में, called the digital number, for recording on a magnetic tape. The multi-spectral scanners are divided into the following types. दो टाइप के होते हैं, which broom होता है scanners और एक push broom होता है। The which broom scanners are made up of the rotating mirror होता है and signal detector होता है, इसके अंदर एक सिंगल होता है। The mirror is so oriented that when it completes a rotation, जब पूरा एक रोटेशन होता है, डिटेक्टर शिफ्ट्स द क्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू। ये देखिए इसमें यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से, ये होता है इसके अंदर, ये इसमें कर देते हैं इस प्रकार से, ये सारा ये ग्राउंड उसमें, उसके बाद फिर आगे इसके अंदर अलग होता है, ऊपर से आते ज़्यादा, ये ज़्यादा पुश करता रहता है, ये रोटेट करता है बिटवीन द 90 डिग्री एंड 20 डिग्री टू ऑब्टेन इमेजेस इन लार्ज नंबर ऑफ नैरो स्पेक्ट्रल बैंड्स ranging from the visible to middle infrared region of the spectrum. The total extent of the oscillating sensor is known as the total field of view. In total IFOV इसको बोलते हैं total field of view. The total extent of the oscillating sensor is known as the total field of view of the scanner. While scanning the entire field, जब ये पूरे इसको स्कैन कर लेता है, the sensor's optical head is always placed at the particular dimension called the instantaneous field of view, IFOV. ये तो टोटल ये था इंस्टेंट फील्ड ऑफ व्यू, फिगर में दिखाएगा, डिपिक्ट द स्कैनिंग मैकेनिज्म ऑफ द पुश ब्रूम। नेक्स्ट इसमें आता है आपका पुश ब्रूम स्कैनर। पुश ब्रूम स्कैनर कंसिस्ट नंबर ऑफ द डिटेक्टर्स, देखिए उसमें सिंगल था, इसमें काफ़ी लगे होते हैं,
which are equivalent to the number of the obtained by dividing the swath of the sensor by the size of the spatial resolution. For example, the swath of the high resolution, इसमें हाई रेजोल्यूशन होता है विजिबल रेडियोमीटर, उसको बोलते हैं XRVR, यानी हाई रेजोल्यूशन विजिबल रेडियोमीटर. हाई रेजोल्यूशन कहते हैं हाई रेजोल्यूशन विजिबिलिटी मीटर. One of the French remote sensing satellite sport is 60 kilometer and the spatial resolution is the 20 meters. If we divide the 60 kilometer into 1000 meters divided by the 20 meters, we get a number of the 3000 detectors that are deployed in the sport. 3000 detectors. HRV1 sensors in push room scanner. All detectors are linearly arrayed and each detector collects the energy reflected by the ground cell pixel dimension of the 20 meters at a नादिर व्यू. इस प्रकार से देख सकते हैं आप. इसमें दिखा गया इस प्रकार से. इस पिक्चर को ध्यान से देखिए आप. डायग्राम इस प्रकार से काम करता है. इसके डायरेक्शन दोनों का एल्टीट्यूड जो सेम होता है. ग्राउंड रिफ्लेक्शन नहीं होता इसकी बाई 10 मीटर्स. इसमें थोड़ा सा अलग है. 10/20 एरिया है. ये देखिए उसके डायरेक्शन भी होती है. ये बच्चा आपकी बुक में होगा, इसको ध्यान से देख सकते हैं आप. रेजोल्यूशन पावर टू द सैटेलाइट्स, ये कल पढ़ेंगे इसके बारे में. आपको कल दिखाएंगे. आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी. इसको एक बार पढ़े. अगर आपके पास बुक है तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो रीड करें. अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं. आई थिंक इट्स टॉपिक